के बाद स्वागत है आपका। बिहार में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं ने बिहार में ठंड की तीव्रता को बढ़ा दिया है। पटना समेत कई जिलों में आज सुबह से ही घना कोहरा और कनकनी है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं की वजह से राज्य के लगभग 16 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पटना का न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जहां सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं की वजह से ठंड का असर है। और आज राज्य के 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड भी इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। कुहासा की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में देखिए, कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि बच्चे इस ठंड के मौसम में सुरक्षित रह सके। और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। तो लगातार बढ़ती ठंड के बीच सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड तक इस वक्त शीतलहर की कहर को झेल रहा है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से संवाददाता संदीप और पटना से संवाददाता नीरज। सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही राजधानी पटना की हम बात करें तो घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो बर्फीली हवाएं चल रही है, ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाइएगा कैमरे के माध्यम से, और साथ ही साथ क्या कुछ चेतावनी और मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है अभी, और कितने दिन ठंड का ये कहर झेलना होगा बिहार वासियों को? बिल्कुल, देखिए, बिहार में ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। और खास करके आज की अगर बात करें तो आज राजधानी पटना का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब 9 डिग्री सेल्सियस होता है तो कनकनी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अभी जिस जगह पे हम बीरचंद पटेल पे खड़ा हैं, यहाँ पे भी तेज़ हवाएं चल रही है। बर्फ़ के इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, पछुआ हवा चल रहा है, जिस कारण से कनकनी बढ़ गई है। और कोहरे की बात करें तो देखिए कि सुबह से ही राजधानी पटना समेत राज्य के 32 जिलों में इसी तरह कोहरे छाए हुए हैं और कनकनी का प्रकोप जारी है। इसको लेकर के मौसम विभाग के तरफ से ऑरेंज अलर्ट 32 जिलों के लिए जारी किया गया है। और साफ तौर पे बताया गया है कि ठंड के इस मौसम में ऊनी वस्त्र पहन करके निकलें। और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन की रफ्तार भी धीमी हो गई है। सड़कों पर वाहन जो है वो धीमी गति से चल रही हैं। और ख़ास करके ये भी बताया जा रहा है कि किशनगंज, पूर्णिया, छपरा, गोपालगंज, अररिया, इन इलाकों में इसी तरीके के कनकनी का प्रकोप अभी जारी रहेगा मौसम विभाग की माने तो, और घने कोहरे छाए रहेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ठंड का प्रकोप अभी पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे जिले हैं जिसका न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। रात के समय में सेल्सियस में और गिरावट हो रही है, जिसका नतीजा है कि लोगों को कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो गरीब लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव जला करके अपने आप को गर्म रख रहे हैं। जिला प्रशासन के तरफ से भी, राज्य के सभी जिलाधिकारी के तरफ से स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार भी सजग है। और ऐसे में मौसम विभाग के तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप ऊनी वस्त्र पहन कर निकले। खास करके बच्चे और बुजुर्ग को इस ठंड के मौसम में बचना होता है। तो ऐसे में बच्चे बुजुर्ग को सावधानी बरतने के साथ आवश्यक काम होने पर ही सड़कों पर निकलने की चेतावनी दी जा रही है। जी चलिए, ठीक है। नीरज, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए, और हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं रांची से। संदीप, झारखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। खासकर आज की अगर हम बात करें तो आज ठंड ज्यादा है। ऐसे में कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। तस्वीरें दिखाइए संदीप आप रांची की, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
जी, यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी शीतलहर का जो असर है वह फिलहाल बरकरार है और आने वाले जो 4-5 दिन है इसमें किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि यदि रांची जिला अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो मैक्लुस्कीगंज का जो कल रात का तापमान रहा है वह -2 डिग्री तक चला गया है। हालांकि उसके बाद देखा जाए तो खूंटी जो जिला है वहाँ पे जो न्यूनतम तापमान था 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कह सकते हैं राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो तापमान है 6 डिग्री के नीचे है। वहीं यदि मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो वहाँ पे तापमान -2 डिग्री पर आ गया है। हालांकि इसके अलावे भी 24 जिलों की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ तापमान 6 डिग्री से जो न्यूनतम तापमान है 6 डिग्री से नीचे आ चुका है। हालांकि अब भी जो कनकनी है और शीतलहर का असर है पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है और इसको लेके येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं बात करें स्कूलों की तो जिस तरह से शीतलहर चल रहा है रही वजह है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको प्रशासन ने 10 तारीख तक बंद करने का जो आदेश है वह जारी किया है। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे फिलहाल जरूर धूप खिली है, थोड़ी बहुत इससे दिन भर में राहत जरूर मिलती है, पर कहीं ना कहीं हवा में जो कनकनी है इसकी वजह से लगातार जो जनजीवन है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और हालांकि धूप का थोड़ा सहारा लोगों को जरूर मिल रहा है और लोग उससे बच पा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार इस बार झारखंड में भी शीतलहर का असर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेके मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी यदि घर से बाहर निकलते हैं तो ऊनी वस्त्र पहन के निकले। वहीं खासकर बच्चे या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको इस शीतलहर में बचने की जो सलाह है उनके द्वारा दी गई है। हालांकि जिस तरह से सुबह और रात का तापमान में काफ़ी गिरावट हो रही है उसको देखते हुए लोगों से भी अपील की गई है कि वे बिना किसी काम के बाहर ना निकले और निकलते भी हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेके निकले। ऊनी वस्त्र, मफलर, टोपी या हाथों में ग्लव्स जो है, दस्ताने हैं, वो सब पहन के निकले ताकि इस शीतलहर की चपेट में ना आ सके। हालांकि देखा जाए तो आने वाले दिनों में यदि 14 तारीख तक की बात करें तो 1 से 2 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1-2 डिग्री जरूर गिरावट देखने को मिल सकती है, पर 14 के तक यदि बात करें तो इस शीतलहर और जो कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है इससे किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि स्कूलों को जरूर बंद किया गया है, अब देखना होगा इसके बाद, क्योंकि आज 10 तारीख है और 10 तारीख तक ही सरकार ने आदेश दिया है। हालांकि कल रविवार है, पर वस्तु स्थिति को देखने के बाद ही सोमवार से क्या स्कूल खुलेंगे या फिर जो बंद करने का जो आदेश है वो आगे भी बरकरार रहेगा या कल स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले कहीं ना कहीं जान माल की सुरक्षा है और इसको देखते हुए ही यह आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि अब देखना होगा, धूप से थोड़ी बहुत दिन भर लोगों को जरूर राहत मिलती है, पर कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं उसमें कनकनी अभी भी बरकरार है। रही वजह है कि लोग इस कड़ाके की ठंड की वजह से परेशान जरूर हैं और बहुत ज़रूरी काम है तभी वे अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि आने वाले 2-4 दिनों के बाद देखना होगा कि क्या इस शीतलहर का जो प्रकोप है, असर है, वह कम होता है या आगे भी इस या जो असर है इसका वह बरकरार रहेगा। जी चलिए ठीक है संदीप, यानी रांची में धूप जरूर खिली हुई है लेकिन ठंडी बर्फीली हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया है। संदीप, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए आज का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यही वजह है कि आज कोल्ड डे अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में सबसे जरूरी उन लोगों के लिए है जो रोजमर्रा के काम से या दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नीरज, चाहेंगे कैमरामैन से आप कहिए कि वो विजिबिलिटी क्या है इस वक्त, बाहर की तस्वीर क्या है वो भी दिखाइए। देखिए, हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएंगे तस्वीर कि ये उस जगह पे हम है विजन पटेल पे, जहाँ पे गाड़ी की लंबी लंबी कतार लगी रहती है
और ये समझा जा सकता है कि सुबह 9:15 के करीब हो रहे हैं और इस वक्त में यहाँ पे लंबी लंबी कतार लगी रहती है, मोटरसाइकिल की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें। लेकिन अभी इस वक्त गाड़ी की देख सकते हैं संख्या बहुत कम है, यानी कि आज शनिवार का दिन है, लेकिन ऐसे में जो लोग को आवश्यक कार्य है वही लोग पटना के सड़कों पर निकले हुए हैं। और ये कनकनी आज इतनी है अभी तक, जैसा कि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि सभी दिनों से आज अधिक कनकनी है। यानी कि सीधे तौर पे मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि हिमालय पहाड़ी इलाका में बर्फबारी हो रहा है। इसी कारण से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लोगों को कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। पछुआ हवा बढ़ रहा है और पछुआ हवा के कारण ये कनकनी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह से लोगों को ठंड का सामना करना होगा। यानी कि कुहासे का प्रकोप के साथ साथ इसी तरह कनकनी बना रहेगा। और ऐसे में मौसम विभाग के तरफ से लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप ऊनी वस्त्र पहन करके कान को ढक करके ही सड़कों पर निकले। अति आवश्यक कार्य हो तो निकले, नहीं तो अन्यथा घर में आप अपने रूम में कैद रहें। अलाव की व्यवस्था लोग तो कर ही रहे हैं, लोग अपने घरों में हीटर भी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कनकनी का प्रकोप है वो इन दिनों लगातार बना है। और पिछले सप्ताह की भी मैंने जैसे तस्वीरों के जरिए हमने बताया था कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया था कि 10 जनवरी तक ठंड का प्रकोप रहेगा। लेकिन आज मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया है 1 सप्ताह तक इसी तरह कड़ाके की ठंड पूरे बिहार वासियों को झेलनी पड़ेगी। तो ये समझा जा सकता है कि ठंड का मौसम दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बाद धीरे धीरे मौसम में बदलाव होता है। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी का पहला सप्ताह है, तो ऐसे में कनकनी भी है, घने कोहरे भी छाए रह रहे हैं। तो ऐसे में वाहन की रफ्तार धीमी हो गई है, ट्रेन की रफ्तार भी धीमी हो गई है और सरकार पूरी तरह से ठंड को ध्यान में रखते हुए लोगों को सचेत कर रही है, आग्रह भी कर रही है कि ऊनी वस्त्र पहन करके निकलें। जी चलिए ठीक है नीरज, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार से झारखंड तक इस वक्त शीतलहर की मार लोग झेल रहे हैं और यही वजह है कि बार बार चेतावनी भी जारी की जा रही है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, साथ ही नीरज आपका भी इस जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और देखिए बिहार में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं।